का कोई भी इंसान नेपाल में दिगो शांति का सपना नहीं देख सकता। तो इसलिए यहाँ पर नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व के बहुत बड़े जनयुद्ध को चलाने वाले यहाँ प्रमुख मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जनयुद्ध में जो शहादतें हुई हैं, जनयुद्ध जो हुआ है, मधेश आंदोलन जो हुआ है, मुसलमानों का जो आंदोलन हुआ है, दलितों का जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को संबोधन करने के लिए अविलंब संविधान का संशोधन किया जाए और उसमें सारे उत्तरी जनता का अधिकार को दिया जाए। इसमें उनका भाव होना चाहिए। मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूँ। एक तरफ देश की स्थिति ये है, दूसरी तरफ मधेश के बारे में अगर कहा जाए, मधेशी जनता अपने मुक्ति के चाहना के लिए, अपने उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और नेपाली संपूर्ण नेपाली एक हैं और समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, उसके लिए मधेशी जनता ने लाखों लाख की संख्या में जुलूस निकाला। सैकड़ों आदमी शहीद हुए, अरबों की क्षति हुई और सारे लोग शहादत प्राप्त किए हैं। लेकिन आज मधेशियों का अधिकार संविधान में सुनिश्चित नहीं हुआ है। संघीयता आई है, लेकिन वो संघीयता सिर्फ प्रशासनिक इकाई के रूप में है। वो संघीयता नहीं चाहिए। संघीयता अधिकार की बात फाट होनी चाहिए, अधिकार संपन्न प्रदेश चाहिए और वो जनता की जो चाहना है उसको पूरा किया जाए ताकि मधेशी जनता भी समान हैसियत इस देश में रख सके, समानता का उपभोग कर सके, स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इसलिए यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व मौजूद है। आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दा को मत छोड़िए। आप लोग उस मुद्दा को लेकर के चलिए। संपूर्ण नेपाल की उत्पीड़ित जनता, चाहे वो वर्गीय उत्पीड़न में हो, चाहे वो जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक उत्पीड़न में हो, आप लोगों से एक आश लगा के रखे हुए हैं। इस आशा को पूरा करने के लिए आप कदम को आगे बढ़ाएं, ये मेरी आग्रह है। और तीसरी बात जो है, मैं अपनी बातें खत्म करूंगा, लेकिन तीसरी बात जो मुस्लिम समुदाय कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मैं मुस्लिम समुदाय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों का उत्पीड़न, आप लोगों का शोषण तीन तरह से हो रहा है। एक, संपूर्ण मुसलमान 80% गरीबी के रेखा के नीचे है, तो जो नेपाल के संपूर्ण गरीबों का शोषण और उत्पीड़न है वो मुसलमानों का भी हो रहा है। और मुसलमानों की जनसंख्या के 97% मधेश के भूभाग में रहते हैं, तो सारे मधेशियों का जो शोषण हो रहा है वो मुसलमानों का भी हो रहा है। और तीसरी बात है कि एक साम्राज्यवाद, इंटरनेशनल साम्राज्यवाद जो मुसलमानों के विरुद्ध में दुनिया भर में अभियान चलाया हुआ है, तो वो साम्राज्यवादियों का जो उत्पीड़न और शोषण है उसकी पीड़ा से मुसलमान शोषित है। तीन तरह का शोषण नेपाल के मुस्लिम समुदाय का हो रहा है। और आज नेपाल में इतना बड़ा योगदान देने वाला यह समुदाय, राष्ट्रीय सभा मुस्लिम विहीन, राष्ट्रीय सभा में आज कैसा समावेशी लोकतंत्र हम लोग लाए हैं जहां राष्ट्रीय सभा में एक भी मुस्लिम नहीं है। ऐसे लोकतंत्र की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, यहाँ के शहीदों ने नहीं की थी। इसलिए समान अधिकार देकर के आगे बढ़ाया जाए, संविधान में उनके अधिकार को सुरक्षित किया जाए। कमरेड प्रचंड यहाँ पर मौजूद हैं। इनके जनयुद्ध के नारे में मुझे याद है कि पहले संविधान सभा में नेपाल में 3 समुदाय को विशेष अधिकार दिया जाए कह के माओवादी पार्टी की मांग थी। नेपाल के दलित समुदाय, नेपाल के मुस्लिम समुदाय, नेपाल की महिलाएं, ये 3 को स्पेशल राइट्स मिलना चाहिए, विशेषाधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज के संविधान में बेचारे दलितों को दिया गया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। महिलाओं को दिया गया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों को विशेष अधिकार से वंचित कर दिया गया, उन्हें बाहर निकालकर फेंक दिया गया। यह अन्याय है। जब तक समानता नहीं होगी, जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, जब तक पीछे पड़े हुए लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इस देश में शांति संभव नहीं है। समानता पहली शर्त है शांति के लिए, और शांति होगी तब राजनीतिक स्थिरता होगी, और राजनीतिक स्थिरता होगी तब समृद्धि संभव है। इसलिए आदरणीय नेतागण, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, संपूर्ण नेपाली जनता के काम का जिम्मेवारी आप लोगों के काम पर है। आज प्रचंड जी और केपी जी को मिलाकर के और बहुत से लोग मिलकर के 2/3 पहुंचने की स्थिति है। कहने का मौका नहीं है। सबके अधिकार को सुनिश्चित
संशोधन कीजिए और नेपाल में शांति को लाइए। यही कहते हुए मैं आप लोगों से कहूंगा, मुस्लिम समुदाय, क्योंकि आज मुस्लिम समुदाय का एक कॉन्फ्रेंस है, मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण नेपाली जनता के साथ में एकताबद्ध होइए। उत्पीड़ित और शोषित जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक उत्पीड़न में पड़े हुए और वर्गीय उत्पीड़न में पड़े हुए ये दोनों एकजुट होकर के मात्र हम इस सामंती सत्ता को, उत्पीड़ित के जग में खड़ी हुई सत्ता को, अन्याय के जग में खड़े हुए सत्ता को तोड़ सकते हैं। इसलिए एकताबद्ध होकर के संघर्ष कीजिए। आप लोगों से कुरान कह रहा है, अल्लाह ने कहा है कि जब तक आप अपने आप को बदलना नहीं चाहिएगा तो अल्लाह भी आपको नहीं बदलेगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको एहसास अपनी हालत के बदलने का। जब तक आप अपने आप को बदलना नहीं चाहिएगा, संसार में कोई आपको नहीं बदलेगा। इसलिए आगे बढ़िए, 3 स पर अपने जीवन को अंगीकार कीजिए। पहला स सिद्धांत, दूसरा स संगठित हो जाइए, तीसरा स संघर्ष कीजिए। इस कल्टो में आपको सफलता मिलेगी, आत्मसम्मान मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। ये कहते हुए मधेसी जनता की मुक्ति, नेपाल की उत्पीड़ित जनता की मुक्ति और संपूर्ण नेपाल की उत्पीड़ित जनता की मुक्ति जब तक नहीं होगी, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। राजनीतिक आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। जब तक राजनीतिक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, इस देश में दिगो शांति संभव नहीं है। इतना कहते हुए मैं अपना 2 शब्द यही समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय मधेश, जय देश, जय नेपाल। धन्यवाद।